क्या आप लोगों को पता है श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सभी प्रकार से सुंदर है। सुंदर क्यों? सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हुई। सिंधु तीर एक भूंधर सुंदर, और इसी सुंदर नाम के पर्वत पर कथा पूरी हुई। इसीलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड। इसी कांड में हनुमान जी को मेरी माँ का दर्शन मिला, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड। इसी कांड में हनुमान जी को पहले सीता जी ने बेटा कहा, फिर राम जी ने बेटा कहा, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड। इसी कांड में राम जी की सूचना सीता मैया को मिली, सीता मैया की सूचना राम जी को मिली, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड। इसी कांड में भी विभीषण जी को भगवान का दर्शन मिला, इसीलिए यह कांड सुंदरकांड। इसी कांड में भगवान ने हनुमान जी को अनुपायनी भक्ति प्रदान की, इसीलिए यह कांड सुंदरकांड। इसी कांड में भगवान ने विभीषण का राज्याभिषेक करके लंका का राजा घोषित कर दिया, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड है। अनेक कारण हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे हैं प्रारंभ में। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, मैया सीता का पता लगाकर आकर के भगवान को बताइए। बाबा कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। तब लगी मोहि परिखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। श्री हनुमान जी सुंदर पर्वत पर पांव रखकर चले। पांव रखने से हलचल पाताल लोक तक गए। पर्वत पाताल तक नहीं गए, हलचल पाताल तक गए, 7 तल नीचे। जिस प्रकार भगवान राम के अमोघ बाण जाता है, अमोघ कहूँ तो अमोघ बाण राम जी के पास थे। अमोघ बाण का अर्थ है प्रभु बाण छोड़ते थे, बाण जाता था, लक्ष्य का भेदन करता था और लौटकर भगवान के पास चला आता था। अमोघ बाण। तो जिस प्रकार अमोघ बाण लक्ष्य पूरा करके वापस आ जाता था, उसी प्रकार आज हनुमान जी भगवान के द्वारा छोड़ा हुआ अमोघ बाण बन करके जा रहे हैं। अर्थात जाएंगे, काम करेंगे और वापस लौटकर आएंगे। बीच में कोई भी रोकने वाला नहीं है। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक, पवन देव के मित्र है। समुद्र नारायण ने मैनाक से कहा कि मैनाक, ये आपके मित्र के पुत्र है, राम के दूत है, राम के कार्य के लिए जा रहे होंगे, थक गए होंगे, आप तनिक समुद्र से ऊपर आएंगे जल से बाहर, तो ये आपके ऊपर उतर के थोड़ा विश्राम कर लेंगे। मैनाक समुद्र से बाहर आए और हनुमान जी से कहे, हनुमान जी विश्राम करिए। हनुमान जी बोले, परिचय बताइए। बोले, मैं आपके पिताजी के मित्र हूँ। हनुमान जी बोले, बाबूजी का मित्र? बाबूजी का मित्र पिता तुल्य होता है। रुकिए काका जी, प्रणाम कर लूँ पहले। हनुमान जी, हनुमान ते ही परसाकर, हाथ से स्पर्श किया, फिर पुनि किन्ह प्रणाम। हनुमान ते ही परसाकर, पुनि किन्ह प्रणाम। हाथ से स्पर्श किया, फिर प्रणाम किया। बोले, विश्राम। राम में काज किन्हे बिनु, मोहे कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का काम पूरा ना कर लूं, तब तक विश्राम कैसे लूं? प्रणाम करके आगे चल पड़े। आगे जाके सुरसा से मिले। सुरसा को देवताओं ने हनुमान जी की बल और बुद्धि की पता लगाने के लिए भेजे थे। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती है। जब सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए 1 योजन के हो जाती है, तब हनुमान जी 2 योजन के हो जाते हैं।
सुरसा 4 योजन, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 25, हनुमान जी 50, सुरसा 75, हनुमान जी 150। अब बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 100 योजन शरीर नहीं मुख खोल दे। 7 योजन तिन्हें आनन किन्हा। आनन यानी मुख। सोचिए, सुरसा का मुख 1200 किलोमीटर लंबी हो गई। अब आप कल्पना कीजिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे, यदि मैं 200 योजन का हो गया तो आधा शरीर राम जी के पास और आधा सीता मैया के पास। तो हनुमान जी क्या चालाकी किए, ये छोटा रूप बना के हनुमान जी महाराज सुरसा के मुख द्वारा भीतर चले गए पेट में। सुरसा अब मुख बंद कर रही थी, तब तक हनुमान जी बाहर निकल गए। बाहर आए और हाथ जोड़कर प्रणाम किए। बोले, माँ, अब तो मैं आपके पेट से निकला हूँ, इस नाते मैं आपका बच्चा हो गया, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा बोली, हनुमान जी, मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, देवता लोग आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजे थे। आपके बल और बुद्धि का पता चल गया, आपके बढ़ते हुए स्वरूप को देखकर बल का पता चला और आप छोटा बनके इस समस्या से बाहर आ गए, इससे बुद्धि का पता चल गया। जाइए, आशीर्वाद देती हूँ। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। आशीर्वाद मिला। अब हनुमान जी आगे चले तो ठीक लंका के पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बैठाया है जिसका नाम है सिंगिका। जानते हैं कौन है? राहु की मम्मी। इसका एक ही काम है, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ती है और खींच के डुबा के मार देती है। हनुमान जी के परछाई को पकड़े, सिंगिका लगी खींचने नीचे। हनुमान जी सोचे, आगे जाते जाते नीचे जाने लगा। हनुमान जी नीचे देखे तो देखे सिंगिका खींच रही है। हनुमान जी उसकी कपट को समझ गए, क्या ये परीक्षा लेने नहीं मारने आई है। हनुमान जी धीरे धीरे नीचे जाने लगे, शरीर ढीला छोड़ के बोले, खींचो खींचो, खींच के पास लाओगी, रेंज में आओगी तभी ना प्रसाद मिलेगा तुमको। सिंगिका जब खींच के हनुमान जी को पास में लाई, तब हनुमान जी मुष्टिका बांधे और सिंगिका के ऊपर एक मुष्टिका का प्रहार, एक मुष्टिका मारे हनुमान जी, सिंगिका वहीं समाप्त हो गई।